ऐसे ऐसे एरियो में जो नाश्ते का जो मज़ा आता है वो दुबाला हो बड़े जाता बड़े होटलों में मज़ा नहीं आता है। सयाहत में जितने ही दुश्वार गुजार रास्ते आप गुजारेंगे उतनी ही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। रागापोशी बेस कैंप जो कि ज़िला नगर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए शहर गिलगित से 72 किलोमीटर के फासले के बाद मिनापिन गांव पहुँचा जाता है। यहाँ से आप रागापोशी बेस कैंप, मिनापिन ग्लेशियर, तगाफरी, दिरान बेस कैंप और कटरेली लेक ट्रैकिंग का आगाज करते हैं। मेरा प्लान रागापोशी बेस कैंप के लिए यूं तो बहुत बार बना, लेकिन पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से उतनी ही बार कैंसिल हुआ। लेकिन एक दिन ट्रैकिंग की दीवानगी ने इतना बेहाल कर दिया कि बेबसी के आलम में अचानक दिलावर को कॉल मिलाई और फौरन तैयारी करने को बोला। चंद घंटों में 2 दिनों के लिए सामान तैयार किए और यूं जानिबे मंजिल चल दिए। यूं तो हमारी मंजिल सिर्फ रागापोशी बेस कैंप नहीं बल्कि मिनापिन ग्लेशियर को क्रॉस करके दिरान बेस कैंप और कटेली लेक तक थी। कटेली लेक की ट्रैकिंग नॉर्मली बहुत मुश्किल समझी जाती है और आबाई लोगों के मुताबिक रास्ता दुश्वार गुजार। सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो कटरेली है उसका रास्ता जो है आगे पीछे है, तो इंशाल्लाह हम आगे जाके फुल कोशिश करेंगे बस। और खुसूसन हमारा प्लान मुमकिन दिनों से क़ब्ल वक्त था। अब जब मूड भी है और बेस कैंप के लिए निकल ही पड़े हैं तो कटेली लेक और दिरान बेस कैंप को मौखर करना ज़्यादती थी। लिहाजा हम दोनों ने ठान ली कि कटेली लेक तक भी जाना है और उसी दिन ही वापस हापाकुन तक भी पहुंचना है। और यूं यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हाइकल, मेरे साथ हैं गोल्डन गिलगिती। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने के लिए एक बहुत एडवेंचरस ट्रैकिंग पर निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनापिन वैली में। हम लोग आगे ट्रैक करने लगे हैं रागापोशी बेस कैंप और यहीं पर कटरेली जो एक बहुत मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ के लिए हम लोग जो है अभी इस वक्त निकल पड़े हैं। मेन के गेट से हम लोग बाइक पे, मेरे बैक साइड पर जो ट्रैक नज़र आ रहा है रोड, वहाँ तक हम लोग बाइक पे हैं। वहाँ से यहाँ अब ये वाला पॉइंट है जहाँ से हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग करने लगे। तो यहाँ पर डैम जो नगर वैली का एक आधा पोर्शन है, उसके लिए डैम के लिए ये टंकियाँ बनाई गई हैं। देखिए कितनी बड़ी टंकी है। तो यहाँ इस टंकी से जो है 2 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। तो अभी इस वक्त जो है वो हम लोग निकल पड़े हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। 1.5 से 2 घंटों में हम लोग हापाकुन पहुंचेंगे और चूँकि हम लोग लेट निकले हैं तो हापाकुन में हम लोग नाइट स्टे करेंगे। दिखा बढ़ रहे हैं और हर पॉइंट को आपको बताता चलूँगा। ये एक गाइड होगी तमाम के तमाम टूरिस्ट के लिए जो कि मिनापिन वैली से तगाफरी की तरफ ट्रैक करते हैं। और तगाफरी से आगे फिर कटरेली है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत लेक है कटरेली लेक, वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं। तगाफरी के ट्रैक के दौरान आपको ये खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। हापाकुन पहुँच सकेंगे 1.5 घंटे में इंशाल्लाह। हमारा जो पहला जो स्टेशन होगा वो हापाकुन होगा और हमारा जो सेकंड स्टेशन होगा वो तगाफरी होगा। जो हमारा जो मेन पॉइंट है, जो हमारा जो लास्ट स्टेशन है वो जो है कटरेली। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कटरेली के बारे में जो है आपको अपडेट हम करेंगे। अच्छा, इस ट्रैक में सबसे खूबसूरत बात ये है कि लोग ट्रैकिंग स्टिक्स जो है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन गोल्डन आज बहुत काम कर गया है। ये गोल्डन ने खुद ही डिज़ाइन की है, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर से
जो इसकी झिल्ली होती है वो उतार के यहाँ पर इसे रखी है, तो ये पूरी डिज़ाइन बन गई है। उसने अपने लिए भी बनाई है, ये देख सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग स्टिक्स उसने बड़ी कमाल की बनाई है, और ये हमें तो आज के तगाफरी के ट्रैक में तो काम आएंगे। तो सलीम भाई ये स्टिक का खसूसियत भी बताएं आप। स्टिक की खसूसियत ये है कि भाईजान जब दो टांगें थक जाती हैं ना, तो ये तीसरी टांग का किरदार अदा करती है, और ये हमें दोनों टांगों के साथ ये हमें सपोर्ट करती है और हमें थकने नहीं देती बेसिकली, ठीक है। तो इस स्टिक की खसूसियत ये है। आइए ट्रैकिंग चूँकि अब अभी शुरू हो चुकी है, पिछले तकरीबन 2 महीनों में मैं कोई 13 जगहों पे विज़िट कर चुका हूँ, और इतनी ख़तरनाक ट्रैकिंग्स मैंने की हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, जो मैंने ट्रैकिंग्स कोरोना के दौरान में नगर वैली के माउंटेन्स में विज़िट करके किया है। कोविड-19 के इस मामले पर हम लोग अपने विलेज में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम बाकी तमाम इलाकों की तरफ रुख करेंगे जब ये कोविड-19 का मसला हल हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का एक खूबसूरत ट्रैक तगाफरी का ट्रैक है, और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसे कटवेली लेक कहते हैं। तो जी जाकिर भाई आप बताइए, यहाँ का जो टूरिस्ट आते हैं नेशनल लेवल पे आते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं? जी साहब, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ये लोकल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी। ज़्यादातर ये इससे पहले तो ये इंटरनेशनल टूरिस्ट ही यहाँ पर आया करते थे ज़्यादातर, मगर ये कोविड-19 की वजह से इस दफ़ा थोड़ा कम है। ये इलाका जो है डिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर बहुत मशहूर है टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर बेस कैंप भी और मशहूर जैसे दोनों पीक्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से रोज़ाना सिंध सियाह जो मुकामी भी होते हैं और गैर मुल्की सियाह भी यहाँ का सैर करते रहते हैं। तो जाकिर भाई यहाँ जब इंटरनेशनल लेवल पे जो टीम आते हैं, जो टूरिस्ट जो फॉरनर्स आते हैं, तो इनको जो है तगाफरी और कटवेली और हपाकुंड ले जाने के लिए क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली ये जो इनकी जो ट्रैक पे होता है, खास वो क्लाइंबर्स होते हैं, इनके अपने इक्विपमेंट्स होते हैं। ट्रैक पे जाने वाले के लिए हल्का सा जैकेट हो, कोई जोगर्स हो, साथ में कोई खाने के लिए कोई बंदोबस्त हो। अगरचे वहाँ रकाबोशी बेस कैंप में भी मुख्तलिफ जगहों पर आपको खाना मिलता है। अगर अपनी पसंद से करना चाहो तो आप खुद से भी सामान लेके चल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इतना डायरेक्ट स्टीप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक, आसानी से जा सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस वक्त जो है हम जी दोस्तों इस वक्त तगाफरी ट्रैकिंग के दौरान केवल हम लोग पौना घंटे का ट्रैक करने के बाद फर्स्ट स्टेशन पर यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर अमीर हैदर अंकल का एक यहाँ पर कैफ़े टाइप स्टॉल है। यहाँ पर आपको माउंटेन टी, जो कि नगर वैली की एक मशहूर काबा चाय की तरह माउंटेन टी है, वो यहाँ मिलती है, और दूसरी ट्रेडिशनल चीज़ें और कुछ आपकी लाइट ईटेबल्स जो है वो यहाँ पर आपको बआसानी से मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने स्टे किया है। मेरे साथ सर जाकिर हैं, जो कि चेरी गार्डन होटल के ऑनर हैं, और ये हमारे साथ इस ट्रैकिंग के दौरान मिले थे, तो उनसे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हुई। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे संग अली जो हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस ट्रैकिंग्स के हवाले से, हाइकिंग्स के हवाले से, माउंटेनिंग्स के हवाले से। तो इस ट्रैकिंग के दौरान जो है वो तगाफरी ट्रैक और कटवेली लेक का जो ट्रैकिंग का पूरा एक ओवरव्यू है, गाइड है, वो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो मेरे साथ मेरी ट्रिप में जो ट्रैवलर्स हैं, हमारे जो इस पेज के फैंस हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इस ट्रैक के हवाले से वीडियो नहीं बनाई थी। ऑब्वियसली आप लोगों ने इस ट्रैक को विज़िट किया होगा, मेरे साथ भी, मेरी कंपनी के साथ भी, और इन फ्यूचर भी आप लोग ट्रैक करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ट्रैक जो है वो आपको किसी और मुकाम पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी व्यूअर्स, तो इस वक्त तगाफरी ट्रैकिंग में जो है वो हम लोग रवां दवा हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का ट्रैक हम लोग कवर कर चुके हैं। हपाकुंड जाते हुए जो है वो
जितनी चढ़ाई थी वो हमने कवर कर लिया है और ये अब मैदानी आ चुकी है। ये देख सकते हैं जो ताकाफरी ट्रैकिंग के लिए जो रास्ता है 2007 में उन्होंने अपने ठेके में बनाया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और सर जाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग हापाकुन के बिल्कुल करीब पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा डेंस एरिया हमारे सामने आ चुका है। जितनी चढ़ाई थी वो हम लोग कवर कर चुके थे और उसके बाद अभी मैदानी जो है वो शुरू हो चुकी है और इस तरफ जो है वो मिनापिन की आबाई ज़मीनें हैं जो कि तकसीम शुदा हैं और यहाँ तक आके जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, अपने गाय बकरियों को चराते हैं यहाँ पर। जी व्यूअर्स, इस वक्त हापाकुन जाते हुए एक बहुत खूबसूरत जगह पे पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेफर्ड जोन मेरे बैक साइड पे मौजूद है। यहाँ पर चिरागा बने हुए हैं, मवेशी वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से कोई हमें 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे आगे हापाकुन जाते हुए। तो अंधेरा होने वाला है तो इंशाल्लाह कल सुबह हापाकुन से जो हम लोग ताकाफरी की तरफ ट्रैक करेंगे तो आपसे बात करेंगे। रात को अगर मुमकिन हुआ कोई ऐसी बैठक हुई तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वक्त हम लोग हापाकुन पहुँचे हैं और यहाँ पर अंधेरे में पहुँचने के बाद लकड़ियों का हमने अरेंज किया और लकड़ियों को अरेंज करने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे साथ हमारे सगेली अंकल हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया और अंधेरे में लकड़ियों को अरेंज किया और चंद ही लम्हों में चिकन कढ़ाई हमने बना ली है और अभी खा भी ली है ऑलमोस्ट। और आज के ये हमारे शेफ़ थे जनाब गोल्डन। ठीक है वापस आ ले दीजिए, वापस आ देख मुझे नहीं भी गाने थे। ये बुरी बात। जी तो इस वक्त हम लोग हापाकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। रात तकरीबन 8 बजे पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे के नज़ारे। इस वक्त हम लोग हापाकुन कैंपिंग साइट के अंदर मौजूद हैं। सुबह का नाश्ता किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे। यहाँ पर आशिक भाई यहाँ पर लीड करते हैं इस कैंपिंग साइट को और इनका जो एरिया है यहाँ पर जो है तमाम की तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से अगर आप लोग चाहते हैं कि राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक करें और हापाकुन में आके स्टे करना चाहते हैं या पहले से ही इनकी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आशिक भाई खुद ही पराठे बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ ठेकेदार साहब सगेली अंकल और सर जाकिर और दूसरे जितने भी उनके टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन बाहर जितने भी कैंपिंग्स हैं वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, टूरिस्ट को स्टे करवाया हुआ है, उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त ही कैंपिंग साइट उन्होंने बिल्डअप किया है। आप ज़रूर इनकी सर्विसेज को अवेल करें, इंशाल्लाह आप यहाँ से जो है वो बड़ा अच्छा फीडबैक लेके आप लोग वापस चले जाएंगे। अच्छा जी। तो व्यूअर्स सर जाकिर जो देख रहे हैं बकरी का दूध जो है फेस पे लगा रहे हैं ताकि धूप से बचा जाए। तो इस वक्त नाश्ता कर लिया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, पराठा, चाय, अंडा और उसके बाद अभी हम लोग निकलने लगे हैं ताकाफरी की तरफ। तो तैयारियां जा रही हैं, बैक साइड पे भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, इस तरफ भी कैंपिंग साइट में मौजूद हैं। तो फोटोग्राफी कर रहे हैं जनाब दिलावर। हाँ जी, नाश्ता मज़ा आया?
हाँ जी सलीम भाई, बिल्कुल यहाँ जो ऐसे ऐसे एरियो में जो नाश्ते का जो मज़ा आता है वो दोबारा बड़े बड़े होटलों में मज़ा नहीं आता है। अच्छा, रियली बात है। ठीक। तो अभी सलीम भाई हमारा जो फर्दर जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह अभी हम हपकुन से जो है तगाफरी के लिए रवाना होंगे कुछ मिनटों बाद। ठीक है। तो इंशाल्लाह तगाफरी जाके वहाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो कटरेली है उसका रास्ता जो है आगे पीछे है, वो बर्फ़ के ऊपर रास्ता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके फुल कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ट्रिप में अगर आप लोगों में से कोई हमारे साथ चाहता है कि रागापोशी बेस कैंप का ट्रैक करे या फिर कटरेली लेक तक करें तो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपिंग की सर्विस आपको चाहिए तो आशिक भाई से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। तो दिलावर भी अगर इन केस आपको चाहिए तो दिलावर की सर्विस अवेल कर सकते हैं, तो आपके लिए वो भी अवेलेबल होगा। आपको रागापोशी बेस कैंप का ट्रैक करवाएगा, गाइडेंस पूरी देगा ये। ठीक है। इसका पहले से भी एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ ये एज अ गाइड ये सर्विसेज देता है। ठीक है। अभी हम लोग निकलने लगे तगाफरी की तरफ, तो चलें पैक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।